मोहतसिम अख्तर साहब आइए। खुतबा इस्तक़बालिया के साथ एक कार्यकर्ता और जिनकी कोशिशों से बहुत सारे आयोजन हुए हैं, आज अल्लाह का शुक्र है ये हमारे अजीज तरीन जो छात्र नेता के रूप में उभरे हैं, प्रदेश तक पहुंचे हैं, लेकिन इनके दिल में कसक है कि अदब की भी खिदमत करें। इसलिए बहुत कुछ सुन करके ये बता रहे थे कि इनके वालिद मोहतरम हाजी याकूब साहब बहुत डांट रहे थे और हमसे भी नाराज हैं कि आपने मेरे बेटे को खराब कर दिया और 2 महीने से ये घर ही नहीं गया। तो एक बार मोहतसिम अख्तर के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि इतनी कुर्बानियों के बाद इतने लोगों को मैन टू मैन इन्होंने जमा किया। वरना रुपेली में हर तरह के प्रोग्राम होते थे, थानादार आते थे, गिरफ्तार करते थे और जेल ले जाते थे। आज हाल ये है कि साहित्यिक आयोजन में थानादार आते हैं, घंटों बैठते हैं और सम्मानित होकर जाते हैं, आपका प्यार लेकर जाते हैं, आपका सलाम लेकर जाते हैं। ये सब हुआ है भाई फखरुद्दीन से, भाई हाजी याकूब साहब की वजह से, मोहतसिम अख्तर की वजह से, दिलावर की वजह से और अकेला जी की वजह से। हम चाहते हैं कि एक बार मुश्तरका तौर पर आप इनकी हौसला अफजाई करें और मोहतसिम अख्तर से हम गुजारिश करेंगे पर आए 2 मिनट के लिए और खुतबा इस्तक़बालिया पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज बड़े ही खुशी और मसरत के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से हमारे शायर व शायरात सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार के कोने कोने से आए हुए तमाम शायरगण, साथ ही साथ सम्मानित हमारे मंचासीन अतिथि और दोनों तरफ गेस्ट का जो गैलरी लगी हुई है वहां पर बैठे हुए तमाम हमारे अतिथिगण, मैं आपका शुक्रगुजार हूं उन तमाम सहयोगियों का जिन्होंने इतनी बड़ी संकट घड़ी में, जो कि पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन जैसी समस्याओं से आप जूझने का काम किया। लेकिन मैं पुनः तमाम सहयोगियों का, तमाम प्रतिनिधियों का, तमाम जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट करता हूं। कितने बड़ी संकट में आपने इस मुशायरे को सहयोग करने का काम किया। मैं तमाम दर्शकों से अपील करता हूं, तमाम सहयोगियों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं ताकि हम, अगर यकीनन आप लोग इस तरह का सहयोग करने का काम करेंगे तो हमारा जो मंशा है, हमारा जो मकसद है, यकीनन हम इस समाज के लिए, इस गांव के लिए, इस जिला के लिए एक से एक कार्यक्रम कराते रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब मैं 8 क्लास में था उस समय मेरा उम्र मात्र 14 साल था। रजौखर जैसी सरजमीन पर उतनी बड़ी, मैं यकीन किया कि बिहार में अगर गांधी मैदान के बाद रजौखर ईदगाह की मुआयना की जाए दूसरी नंबर पे उसकी जगह आती है। उस उम्र में मैं पहली बार डर डराते हुए फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज किया। बहुत सारे लोग मुझे घेरने की कोशिश की, बहुत सारे लोग मुझे कष्ट और परेशानियां देने की कोशिश की, लेकिन सारी परेशानियों को झेलते हुए उस टूर्नामेंट को मैंने आगाज किया। फिर 2017 में किया। इसी तरह से धीरे धीरे हम इत्तेफाक से रजौखर होते हुए एक बैरियर लगी हुई थी, विजय सिंह यादव जी का गाड़ी हमने फुटबॉल टूर्नामेंट के चंदा के माध्यम से हमने रोक दिया। जब उनका गाड़ी मैंने रोका तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं डर गया। उन्होंने मेरा नाम, नंबर, मोबाइल नंबर सारे कुछ नोट करके ले गए। उन्होंने 1.5 महीना के बाद हमको कॉल किया, बोला मोहतसिम अख्तर तुम्हारा फुटबॉल मैच हम रजौखर में देखे, तुम्हारा काफी बेहतर एक्टिविस्ट है, तुमसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम राष्ट्रीय जनता दल का एक सक्रिय कार्यकर्ता बन जाओ। मुझे तो उस समय समझ में नहीं आया। मैं उस समय मैट्रिक का एग्जाम देकर पास ही किया था, तो मैं सोचने लगा, समझने लगा। और मैं अगर डरता हूँ सबसे ज्यादा तो
वालिद मोहतरम से उनसे डराते हुए, लेकिन मैं घर से फिरार होकर युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला महासचिव बना। उनके बाद 3 साल मैंने उस पार्टी के लिए काम किया। फिर अररिया महाविद्यालय में छात्र संघ महासचिव का चुनाव लड़ा। कोविड-19 के कारण वो चुनाव रद्द हो गया। फिर धीरे धीरे हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब साहब और आदरणीय बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के दिशा निर्देश पर युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला प्रधान महासचिव का चिट्ठी नियुक्त पटना में किया गया। मैं आभार प्रकट करता हूं, हमारे पार्टी के संगठन सचिव बिहार प्रदेश के राहिल साहब मौजूद है, उनके सहयोग से हम आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव है। और हाल ही में जो अभी बिहार में चुनाव हुआ था, मैं अररिया, जोकीहाट और रानीगंज का चुनाव प्रभारी बनाया गया था पार्टी के द्वारा। मैं इस बात को इसलिए आपके बीच कहना चाहता हूं कि 2 महीनों से इस मुशायरे के पीछे हम अपने तन मन धन और दिन रात को एक कर दिया, लेकिन बड़ी संकट के साथ कहना पड़ रहा है कि पब्लिक बड़ी मजाक उड़ाते हैं। आप अगर नमाज पढ़ने जाओ तो नमाजी हो गए, जमात में जाओ तो खाने के चक्कर में जाते हैं। अगर कुछ भी करो, समाज के लोग मजाक क्यों करते हैं? मैं तो समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप ये काम करके देखो, तब समझ में आएगा कि कितनी मुश्किल और दिक्कतें होती है। मैंने कई शिकायतें सुना, कई लड़ाइयां हुई, कई दुश्मने पाला, कई दोस्त बना। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है फिरोज, उन्होंने कहा था कि बाबू अभी कुछ करते हो तो करके देखो, तभी दोस्त और दुश्मन का पता चलता है। मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। बहुत लोग पैर पकड़ कर खींचने का कोशिश करते हैं, लेकिन हम उस चीज को देखना नहीं चाहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि 2017 में मुझे एक सफर मिला जो कि सच्चे सिपाही की तरह जनाब फखरुद्दीन साहब, जनाब दिलावर साहब हर कामों में सफल करते हैं। जब भी उनके पास हम जो मशवरा रखते हैं तो मशवरा उनसे पास होती है और उनका सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं। मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ इस गाँव के लोग, इस अररिया वासियों के लोगों से कहना चाहूंगा, अगर इसी तरह का सहयोग आपका रहा तो मैं यकीनन आज मुशायरा करवाया हूं तो आपके समाज के लिए, उर्दू अदब के लिए हो या इस्लाह मोशरा के लिए हो, तालिमी बेदारी के लिए हो। मैं पिछले बार 2019 में अपने ही बगल मदरसे में पयाम इंसानियत ऑल इंडिया का प्रोग्राम करवाया। मेरे अंदर जज्बा है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे प्रति गलत ना सोचें। आप जब भी सहयोग करेंगे मैं समाज के लिए बेहतर सोचने का काम करूंगा और समाज का मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका दोस्त हूं। जब भी हमसे मैं बचपना है, अगर हमसे कोई गलती हुई तो आप हमारी गुस्ताखी को माफ करेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं। इस प्रोग्राम का आप पूरे प्रोग्राम है, शायर और शोहरात पूरी रात है, प्रशासन के द्वारा ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। आप शांतिपूर्वक बैठ जाएं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने वालिद मोहतरम का कि जो मुझे शिक्षा जगत में अपना कदम रखने का मौका दिया और उनसे डर डर के हम घर से फरार होकर इस तरह का काम को अंजाम करते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि वालिद मोहतरम को भड़काने की कोशिश करते हैं, बहुत तरह की बातें कहते हैं, आपका बेटा ऐसा हो गया, आपका बेटा ये करने लगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब लोग किसी चीज को अंजाम से, आगाज से अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लोग पैर पकड़ कर खींचने का कोशिश करते हैं। अगर इस तरह का काम जो भी हमारे सच्चे दोस्त करते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप मेरे लिए एक अच्छा सोच बनाए, मैं आपका एक अच्छा दोस्त बनूंगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम दूं। पुनः एक बार फिर से मैं जनाब फखरुद्दीन साहब, दिलावर साहब, जावेद साहब, तमाम हमारे कमेटी के कारकुन, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया आए तमाम अतिथियों का, तमाम शायर शोहरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूं।